उसकी वजह एक ये होती है कि या तो उनके सांसद बिके हुए होते हैं या फिर उनको खरीद लिया जाता है। तो सत्य बहुमत की राजनीति को लेकर हम यहाँ पहुँचे हैं चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के जामा मस्जिद इलाके में। आपने ये सत्य बहुमत का विचार पढ़ा, क्या लगा आपको, किस तरह का? सर देखिए, मैंने ये तो पढ़ा, काफ़ी अच्छा लगा पढ़कर, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये क्या नाम है, अगर किसी पार्टी के पास 4 लाख 5 लाख वोट हो लेकिन उनके पास सांसद 300 है, मान लीजिए एग्जैक्टली कि 5 लाख रुपए उसके पास वोट है लेकिन सांसद 300 है, और अलग उसके जो विपक्षी पार्टी है उनके पास अगर क्या नाम है सांसद 240 है मगर वोट उनके पास 6 लाख है, यानी पहली वाली पार्टी से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो है सरकार चला रही है वो कम वोट वाली। उसकी वजह एक ये होती है कि या तो उनके सांसद बिके हुए होते हैं या फिर उनको खरीद लिया जाता है। उसकी वजह बस एक ही है कि वो बिककर अपनी सरकार को चलाता है। तो आप चाहते हैं कि सत्य बहुमत की राजनीति आए और बहुमत का फैसला हो? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं चाहते। हर इंसान चाहता है जब हम आप एक वोट देते हैं तो उनका ये मानना होता है कि भाई हमारा वोट जो है ज़ाय ना हो, बर्बाद ना हो, हम जिसे चुने और जिस पार्टी को चुने वही पार्टी और वही सरकार चलाए, ना कि वो बिककर किसी और विपक्षी पार्टी में चले जाए। इस विचार का आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल समर्थन करते हैं इस विचार का। तो सत्यदेव चौधरी चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से इस बार चुनाव मैदान में इसी विचार को लेकर कि देश की व्यवस्था, देश की तकदीर तभी बदल सकती है जब हम बहुमत का फैसला कर लें। तो हम उनके समर्थन में खड़े हैं। उनको चाहिए कि लोगों को चाहिए कि उनके समर्थन में खड़े, उनको वोट दें और इस सत्य बहुमत पार्टी को आगे बढ़ाएं, इनकी मनोकामनाएं पूरी हो। तो सत्य बहुमत की राजनीति को लेकर चांदनी चौक में लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सोहेल है। अच्छा सोहेल जी, आपने ये सत्य बहुमत का पैम्पलेट पढ़ा, ये कैसा लगा आपको सत्य बहुमत का विचार? जी पैम्पलेट पढ़ा है मैंने, इसमें जो भी विचारधाराएं लिखी हुई है ये अच्छी है और इस पे वार्तालाप करनी चाहिए। नहीं, ये गठबंधन की राजनीति का विरोध करते हैं, ये कहते हैं, सत्य बहुमत पार्टी कहती है कि बहुमत से सरकार बने। देखिए आज़ादी के 75 साल के बहुमत से सरकार तो भाई साहब जब बनेगी ना, जब जितने भी इलेक्शन कमीशन है और जो अभी रूलिंग पार्टी चल रही है वो जो इलेक्शन है वो ईमानदारी से करवाएं, तभी तो मतलब बहुमत वो दिया जाएगा। अभी आपने देखा होगा काफ़ी टाइम से चल रहा है कि ये ईवीएम मशीन हैक हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वोट खरीदे और बेचे जाते हैं। एमएलए एमपी जितने भी लोग हैं सबको पैसा दे के ये पार्टी जो अभी रूलिंग पार्टी है बीजेपी वो यही सब कर रही है। शुक्रिया। तो ये एक राजनीति में सबसे बड़ी बात होती है और ये कहा भी जाता है कि विचार सबसे बड़ी शक्ति होती है और सत्य बहुमत का विचार आपके सामने है।